आपको मैं बताऊं कि आज से अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने से पहले हिंदुस्तान में तालीम का तसव्वुर बहुत आला था। बहुत से लोगों ने तारीख़ को बदल दिया है और तारीख़ को बदल कर हमें ये बताने की कोशिश की हुई है कि मुग़लों के दौर में, यानी मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में, जो तकरीबन 600 बरस का इक़्तिदार है, 600 साल के मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में जहालत थी, क्योंकि मुसलमान तालीम याफ्ता होने को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों के इक़्तिदार में मुल्क में जहालत थी। ये बात चला दी गई, फैला दी गई। हम समझते हैं कि बादशाहों को सिर्फ हवस थी होगी, बादशाहों को सिर्फ ऐश व इशरत करना था होगा। मुस्लिम बादशाहों को कुछ भी मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं थी। मुस्लिम बादशाहों ने इस मुल्क के लिए कोई ख़ास खिदमत नहीं की। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये जो आम की जा रही हैं, हत्ता कि मुसलमान भी ऐसा समझने लगे हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तारीख़ को असल हकीकत तक पहुँच कर हासिल करें। आज भी तारीख़ महफूज है, अगरचे के तारीख़ का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बदला है अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, और उसके बाद मुल्क जिन लोगों के हाथ में गया उन्होंने भी तारीख़ को बदल के रख दिया है। और अब तो 100% बिल्कुल अगेंस्ट और उल्टी तारीख़ हमारे सामने लाई जा रही है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, तालिब इल्मों को, हमारी तालिबात को, कि अभी भी हिंदुस्तान की, ब्रिटिश की लाइब्रेरियों में मुस्लिम दौर इक़्तिदार की तारीख़ बेआईनी ही महफूज है। आप चाहें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इंटरनेट का दौर है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ कर के सही तारीख़ तक पहुँच सकते हैं। अपनी हिस्ट्री, जो राइट हिस्ट्री है, बिल्कुल सही तारीख़ है, इस तारीख़ तक पहुँचिए, अपने माजी को जानिए और पहचानिए। मुसलमानों के दौर इक़्तिदार में तारीख़ बताती है कि जिस वक्त में बहादुर शाह का ज़वाल हुआ है, हिंदुस्तान में तालीम का तनासुब ये था कि शुमाली हिंदुस्तान में 90% तालीम याफ्ता लोग थे और जुनूबी हिंदुस्तान में 100% तालीम याफ्ता लोग थे। ये मुग़लिया सल्तनत का आखिरी दौर है। उसके बाद अंग्रेज़ आए, इन्होंने 200 से 250 साल कब्ज़ा जमा के रखा। पहले 50 साल मुसलमानों के इक़्तिदार के दरमियान में और बाद में 200 साल कामिल अपने इक़्तिदार के साथ। ये जो उन्होंने बना के रखा था, इल्म इल्म, तालीम, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, इतना हवा खड़ा किया कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ गया है तो आप तारीख़ पढ़िए, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से गया है और मुसलमानों की जिद्दोजहद और कोशिश और कुर्बानी और खून से गया है, जब वो गया है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान को तालीमी एतबार से इतना ज़वाल पजीर करके गया है कि अंग्रेज़ के जाने के बाद मुल्क में तालीम का तनासुब 30% था। जो 100% तनासुब मुग़लिया दौर में था, वो 30% अंग्रेज़ों के दौर में रहा हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद इस आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। ये एक आलिम दीन थे, ये ज़्यादा असरी तालीम पढ़े हुए भी नहीं थे। इनकी तालीम अरब में हुई है और मुताला बहुत वसीअ था और बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते थे। इनको कई मिनिस्ट्रियाँ दी गई। उन्होंने कहा मुझे हुकूमत और इक़्तिदार नहीं करना है। उनको आखिर में वज़ारत तालीम की पेशकश की गई, तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी खिदमत है, इसलिए इसको मैं कबूल कर लेता हूँ। इससे पता चला कि मुसलमान का मिजाज तालीमी मिजाज है, इल्म का मिजाज है, क्योंकि एक ऐसी नबी की उम्मत है जिस नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा इल्म है। हर नबी को अल्लाह ने कुछ मौजज़ात ख़ास दिए हैं, लेकिन किसी को इल्म का ख़ास मौजज़ा नहीं मिला। सिर्फ सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और अव्वल मौजज़ा इल्म है। इसलिए उनकी उम्मत को इल्म का ज़ौक़ होना फितरी चीज़ है, और ये इसी वजह से इस उम्मत को हमेशा इल्म का ज़ौक़ रहा है। मौलाना जब वज़ीर तालीम बने तो उनको 8 बरस अपना काम करने का मौका मिला, लेकिन इस 30% के तनासुब को 70% तक बुलंद किया।
ये हमें जानने की ज़रूरत है। हम समझ रहे हैं कि हमारे ही ऊपर सबका एहसान है और हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। ये अपनी तारीख़ नहीं जानने की वजह से है। इस मुल्क पर हमारे एहसानात को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, आंखें खुली रह जाएंगी कि इस मुल्क को मुसलमानों ने क्या दिया है, ये मुल्क क्या था और कहाँ तक पहुँचाया है और कितना इसको आगे बढ़ाया है। ये अगर हम नहीं जानते तो फिर मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग इस मुल्क के आगे अगली तामीर में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मुल्क को तरक्की देने में हम हिस्सेदार नहीं बन सकते। इसलिए हमें अपने बारे में मालूम होना चाहिए, हम कौन हैं, कल क्या थे, आज क्या हैं और मुस्तक़बिल में हमारा कैरियर और किरदार क्या होने वाला है और होना चाहिए। इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसी नज़रिए से पढ़िए।